नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज भगवान शिव के एक विशेष शक्तिशाली शाब्र मंत्र की चर्चा है जो हर प्रकार की बाधा और परेशानी के निवारण के साथ साथ भगवान शिव की विशेष कृपा का पात्र बनाता है। अत्यंत प्रभावशाली ये मंत्र माना गया है और विधान भी अत्यंत सरल है। भोलेनाथ का विधान वैसे भी सरल ही होता है। नाम ही भोलेनाथ है तो क्लिष्टता तो इनकी पूजा विधान में कदाचित नहीं है। हर साधक अपने अपने तरीके से इन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। बहुत जटिलता के साथ भी इन्हें मनाते हैं, जिसे हठ योग कहा जाता है। हठ तप के माध्यम से मनाते हैं और बड़े सरल माध्यम से विनीत भाव से भी भगवान भोलेनाथ को मनाया जा सकता है। और आज का ये मंत्र विधान भी अत्यंत सरल प्रयोग के साथ है। किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें नहीं है। साब्र मंत्र है और साब्र मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं, चैतन्य होते हैं, पूर्ण शक्ति संपन्न होते हैं। और साब्र मंत्र भगवान शिव का ही प्रसाद है। इसीलिए संत गोस्वामी तुलसीदास साब्र मंत्रों के विषय में कहते हैं, अनिमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। साब्र मंत्रों के अर्थ विशेष नहीं हो, परंतु इनका प्रभाव भगवान शिव की कृपा से विशेष अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए साब्र मंत्र अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। सामान्य जन में यह ज्यादा प्रचलित है क्योंकि सरलता से याद भी हो जाते हैं और इनका जप भी बड़ी सरलता से किया जा सकता है। भगवान शिव के इस मंत्र को जपने मात्र से ही कार्य की सिद्धि होती है, कार्य की बाधा दूर होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मात्र जपने मात्र से बड़े विधि विधान की मैंने कहा आवश्यकता ही नहीं है। करना क्या है, किस प्रकार से इस जप को आरंभ करना है, किस दिन से करना है, सामग्री क्या है। जैसे बताया, सामग्री बड़े विधान की आवश्यकता नहीं, परंतु जितना हो सके विधि विधान के साथ संपन्न करना चाहिए। प्रतिदिन यदि नहीं कर सकते तो बार बार बोलता हूं, प्रथम दिन जब आप साधना आरंभ करते हैं और जब आप साधना का समापन करते हैं उस दिन, अंतिम दिन अवश्य ही विधि विधान करना चाहिए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना सामग्री भगवान शिव के निमित्त जो भी आप ले सकते हैं पूजन में, क्योंकि जैसे कहा बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं, परंतु जो आपसे बन सके, जो आप ले सके, जितना आप कर सके। जैसे कि कच्चा दूध, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, बूरा, शक्कर इत्यादि लेकर के, श्वेत पुष्प ले, आंख के पुष्प ले सकते हैं, या जो भी आपको मिल जाए आसानी से, सुविधा से, या जिस भी प्रकार के पुष्प हो। घी का दीपक, तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा घी का एक दीपक लगा ले। जैसे कि बताया, जप मात्र से ही कृपा प्राप्त होती है और कार्य की सिद्धि होती है, तो इसलिए घी और तेल का दोनों ही दीपक चल सकता है। भोग नैवेद्य में मिश्री, पताशे, गुड़ जो भी आपके पास हो वे ले सकते हैं। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से जितने भी संभव हो, जितने भी उपलब्ध हो, उतने से ही भगवान शिव को मनाने का, रिझाने का प्रयास करना है। किस दिन से इस प्रयोग को आरंभ करना है जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए अमावस्या की रात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ होगा। संध्या काल में भी यदि आप इसे करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, उसका भी आपको फल प्राप्त होगा। स्थान मंदिर का हो भगवान शिव का तो अत्यंत श्रेष्ठ, अथवा घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित करके आप पूजन आरंभ कर सकते हैं और इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अमावस्या की संध्या काल या रात्रि काल में उत्तर मुख होकर के आपको बैठ जाना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन करने के पश्चात में घी अथवा तेल का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है, अपनी समस्या बोलनी है, अपनी परेशानी बोलनी है। उसके बाद में संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन करना है। जो भी सामग्री उपलब्ध है उतने से ही पूजन कर लीजिए। उसके साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती का, शक्ति का पूजन आपको संपन्न करना है। भगवान शिव शक्ति का पूजन हुआ, साथ ही साथ भैरव जी का सामान्य सा पूजन कीजिए। गुरु गोरखनाथ जी का भी पूजन संपन्न कर सकते हैं। इतना सामान्य सा ये पूजन जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे संपन्न कर लीजिए। तत्पश्चात सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की आपको करनी है। ओम गं गणपते नमः सरल मंत्र है, इसी का जप कर लीजिए गणेश मंत्र के रूप में, या फिर ओम गणेशाय नमः इतना भी जप सकते हैं। एक माला का जप गणेश मंत्र का किया, एक माला का ही जप गुरु मंत्र का करना है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, गुरु नहीं है आपके, तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर जान करके उनके मंत्र का
जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए पंचाक्षरी मंत्र का, या फिर गुरु गोरखनाथ के ओम गुरु गोरक्षनाथाय मंत्र का जप कर सकते हैं एक माला का। एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र का जप किया, या फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, यह हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र है, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप कर ले, उसके बाद 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना है, क्योंकि आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है। और साबर मंत्रों की चर्चा जब जब आती है तब बोलता हूं, जब भी साबर मंत्र का जप करें तो साबर सिद्धि मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपकी साधना को बल मिलता है, साधना सरल हो जाती है और सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भाग, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है, इसका 11 बार आपको जप करना है। और उसके बाद में भगवान शिव के इस साबर मंत्र का एक माला का जप करना है। यदि अधिक करना चाहें तो अधिक करें, क्योंकि अक्सर बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम। 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, विषम संख्या में जितना चाहें उतनी माला का जप कर सकते हैं। अत्यंत सरल मंत्र है, छोटा सा मंत्र है और बिल्कुल भी क्लिष्टता इस मंत्र में नहीं है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु जी को आदेश, नाथों के नाथ आदिनाथ कैलाशपति, गंगाधारी पवित्र करे सिद्धि हमारी, डम डम डमरू बजा के भोलेनाथ आओ, त्रिशूल चला के अमुक बाधा भगाओ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। सरल सा छोटा सा ये मंत्र है। मंत्र भले ही छोटा हो परंतु इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र है और शीघ्र ही आप पर भगवान शिव की कृपा होती है और साथ ही साथ समस्याओं का निदान होता है। अमुख के स्थान पर यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं तो उस समस्या का, उस बाधा का, उस परेशानी का आपको नाम लेना है कि मेरा ये काम अटक गया है, ये काम रुक गया है, या ये व्यक्ति मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम भी आप ले सकते हैं शत्रु बाधा निवारण के लिए। अब बाधा किसी प्रकार की हो, चाहे तो भूत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, या फिर विवाह में या वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, उसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य मंत्र एक है परंतु इसके प्रयोग अनेकों अनेक है। हर कार्य की सिद्धि के लिए, हर कार्य की सफलता के लिए, हर बाधा परेशानी को दूर करने के लिए ये एक अकेला मंत्र काफी है। अब ये प्रयोग करना कब तक है, ये मंत्र जप करना कब तक है? अमावस्या तिथि से आरंभ करना है और पूर्णिमा तिथि तक ये मंत्र आपको करना है। पूर्णिमा तिथि को मंत्र जप के बाद में 1 माला की आहुति इसी मंत्र की देसी घी के साथ, गाय का देसी घी हो अत्यंत श्रेष्ठ, नहीं जो मिल जाए आपको, उस देसी घी से आपको 1 माला की आहुति करनी है। उसके बाद जो भी भोग नैवेद्य है, जैसे अक्सर बोलता हूं, जब साधना का अंतिम दिन हो, कुछ अच्छा श्रेष्ठ हो, खीर का नैवेद्य हो या दूध से बना कोई भी मिष्ठान हो, उसका आपको भगवान शिव को अग्नि में ही, जो हवन की अग्नि है उसी में भोग लगाना है, जल आचमन कराना है और जल आचमन कराने के बाद में क्षमा प्रार्थना समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। उसके बाद नित्य प्रति प्रातःकाल, संध्या काल, जब भी समय लगे 11 बार 21 बार मात्र इस मंत्र का नित्य जप आरंभ कीजिए। जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है, परेशानी है, स्वतः ही दूर होने आरंभ हो जाएगी और भविष्य में भी यदि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण बड़े सरल माध्यम से, सरलता के साथ हो जाता है। अत्यंत सिद्ध चमत्कारिक ये मंत्र प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। भगवान शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।